आओ ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मंथरा जाके पहुंच गई और अपयस की पिटारी खोपड़ी के ऊपर रखे है, सिर के ऊपर। और जैसे ही मंथरा पहुंची कैकेयी के पास, माताओं बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, नाम क्या है जो अपयस की पिटारी लेकर के गई है कैकेयी के पास? मंथरा। देखो सबने कह दिया मंथरा, मंथरा है। अच्छा, कोई तुमसे पूछे मंथरा मानी क्या होता है, तो आप कहोगी मंथरा मानी एक नाम है। मैं कहता हूं मंथरा नाम था त्रेता में, लेकिन कलयुग में भी मंथराओं की कमी नहीं है। नाम से मंथरा नहीं मिलेगी, लेकिन काम से मंथरा मिलेगी। सावधान, अयोध्या में केवल त्रेता में एक मंथरा थी, और आज कलयुग में तो एक एक गांव में 10-10 मंथरा हैं। काम की मंथरा है, नाम से मंथरा कोई नहीं मिलेंगी, लेकिन काम की मंथरा बोलो मिलेंगी कि नहीं? अच्छा, मंथरा का काम क्या है? पहचान कैसे होगी कि मंथरा है? मंथरा का काम मैं सावधानी पूर्वक बता रहा हूं, और आप भी सुनना और आप सचेत रहना। खास तौर से मातृशक्ति को मैं सचेत करने जा रहा हूं, सावधानी बरतना। मंथरा किसी का नाम नहीं है। अच्छा, कोई लिख करके भी नहीं आती है नेम प्लेट लगा करके कि मैं मंथरा हूं। नाम तो कुछ और ही होता है, लेकिन काम मंथरा का होता है। तो पहचान में कैसे आएगी कि मंथरा आ गई है? तो मैं बता रहा हूं, पहचान ऐसे होगी। आपने देखा होगा फलों में एक फल होता है संतरा, होता है ना संतरा। ऊपर से प्लेन होता है, अंदर उसमें 8 कलियां होती हैं। कितनी कलियां होती हैं? 8। ऊपर से बिल्कुल प्लेन, लेकिन अंदर देखो तो उसमें 8 कलियां हैं। इसका मतलब यह है कि 8 प्रकार के विरोधात्मक विचार जिसके अंदर हों, 8 प्रकार के विरोधात्मक विचार जिसके अंदर हों, वही मंथरा है। विरोधी विचार कितने प्रकार के? 8 प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन 8 प्रकार के खतरनाक विरोधी विचार हुआ करते हैं, वो मंथरा के अंदर थे। जैसे फलों में संतरा, तो नारियों में मंथरा। अच्छा, मंथरा की पहचान क्या होगी? जब मंथरा आ रही है तो रामायण पढ़ो। जैसे ही मंथरा पहुंची अपयस की पिटारी लेकर के, तो रोने लगी और रो कर के सुनाने लगी कैकेयी को क्या कि दुर्दशा होने वाली है, और इतनी खतरनाक विडंबना आपके सामने आ रही है। मैं तो सचेत करने के लिए आई हूं, क्योंकि आपके पिता ने मुझे भेजा है। वो इसलिए भेजा था, ये कहा था कि हर पल हर क्षण तू ध्यान रखेगी। तो अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखती हूं तो मेरी दुर्दशा आपके बाप कर देंगे, और अगर मैं ध्यान रखती हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जिस खानदान में आप बहू बन के आई, सूर्यवंश के लोग हमारी विडंबना कर दें। इसलिए मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही है, रात दिन नींद नहीं आ रही। कैकेयी ने कहा, अरे जरा बता तो दे क्यों नींद नहीं? मंथरा भी यही कहेगी, तुम्हारे घर में आएगी। क्यों? घर में देखेगी, उस घर में मंथरा जाती है जिस घर में संगठन होता है, पूरा परिवार संगठित हो, उस घर में मंथरा जरूर जाती है। बोलो जाती है कि नहीं जाती है? उसी घर में मंथरा प्रवेश करती है जिस घर में संगठन होता है। मंथरा जब पहुंचती है तो ये देखती है कि संगठन घर में है, लेकिन घर का एक मालिक मुखिया होता है। बोलो होता है ना, एक ही मुखिया। अच्छा, पूरा घर में संगठन हो, लेकिन मुखिया एक ही होता है कि पूरा घर मुखिया होता है? एक मुखिया होता है, मालिक उसी को सब बना देते हैं। अच्छा भाई, उसके घर से जो होगी पत्नी, वो अपने आप मालकिन बन जाती है कि नहीं बन जाती है? क्योंकि उसका पति मालिक, तो उसको मालकिन बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप मालकिन। जैसे किसी का पति हो डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टराइन। पति मास्टर है तो पत्नी मास्टराइन। क्यों भाई, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अपने आप प्रमोशन हो जाता है, अपने आप प्रमोशन। अच्छा, एक बात बताओ, पति हो मूर्ख तो पत्नी मूर्खायन, क्या ऐसा भी कहा जाएगा? हाँ, बोले महाराज ये नहीं कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो फिर ये कैसे कहा जाएगा कि पति डॉक्टर हो पत्नी डॉक्टराइन? अरे डिग्री हुआ करती है डॉक्टर की, क्यों भाई, हुआ करती है कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मंथरा जैसी प्रवृत्ति लेकर के, कुप्रवृत्ति लेकर के जो नारी प्रवेश करेगी, वो देखेगी कि पूरे परिवार में संगठन है। ऐसा संगठन तो मैंने क्षेत्र भर में नहीं देखा।
लेकिन आज इस परिवार में विखंडन मुझे कराना है। ये मंत्रा विचार लेके जाएगी, कुविचार लेके जाएगी कि आज इस परिवार में मुझे क्या कराना है, विखंडन कराना है, खंड खंड कर दूं इस परिवार को। ये कुविचार लेकर के मंत्रा प्रवेश करती है। तो किसके पास जाएगी मंत्रा? घर में 4 नारियां हैं, उनके पास नहीं जाएगी, जो मालकिन होगी उसके पास जाएगी मंत्रा। अब मंत्रा जैसे मालकिन के पास पहुंचेगी तो रोएगी। तो मालकिन पूछेगी क्या बात है? कहे बहन मैं अपने लिए नहीं रो रही हूं, अपने कारण नहीं रो रही हूं, आपके कारण। हमदर्दी क्या दिखाएगी? मिथ्या हमदर्दी। आपके कारण रो रही हूं। क्यों रो रही हो? मेरे कारण क्यों रो रही हो? कहा कि आज मैंने गोंडा के बाजार में बाबूजी को देखा तो ऐसी भीषण गर्मी में जो उनकी दुर्दशा थी, मैं सीधी गोंडा से चली आ रही हूं। अभी घर भी नहीं गई हूं और मैंने गोंडा के बाजार में बाबूजी की जो दुर्दशा देखी है तो मैं यही सोच करके चली आई कि सबसे पहले बहन के पास जाऊं और दुर्दशा बचा दूं कि बाबूजी को दुर्दशा से बचा लो। अरे क्या हो गया ऐसा? इतनी भीषण गर्मी में मैंने देखा इस दुकान पर ये खरीद रहे, उस दुकान पर वो खरीद रहे, इस दुकान पर वो, उस दुकान पर वो, पसीने पसीने थे। तो वो मालकिन कहती है घर के मालिक हैं, आखिर जिम्मेवारियां हैं, बाबूजी नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो तुरंत मंत्रा कहेगी यही तो अफसोस है कि कमाए तुम्हारे और खाएं सबरे। समझ लो मंत्रा आ गई है, बस यही भाषा उसकी होगी, कमाएं तुम्हारे और खाएं सबरे। समझ लेना ये मंत्रा आ गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं माताओं बहन बेटियों, यदि इस प्रकार की कुविचारधारा लेकर के कोई नारी आपके परिवार में विखंडन पैदा कराना चाहती है तो उस नारी का बहिष्कार कर दो कि आज के बाद हमारे घर में आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्पष्ट रूप से बोल दो, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मंत्रा है जो इस प्रकार की भावना पैदा करे, भड़काए पूरे परिवार को, संगठन बिगाड़ने की कोशिश करे, इसी को मंत्रा कहते हैं। इसलिए आज मंत्रा अपयश की पिटारी लेकर के पहुंची और इस तरह से केकई से बोलने लगी कि मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या संकट? कैसा संकट? आपको मालूम है कौशल्या का बेटा राम राजा बन रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौशल्या का बेटा राम क्यों कह रही है तू? मेरा बेटा राम नहीं है क्या? देखो कौशल्या का बेटा राम क्यों कह रहे? मेरा बेटा भी तो राम है। अच्छा एक बात बता मंत्रा, राम